अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद उरूज समदानी एंड यू आर वाचिंग माय शो योर ओपिनियन मैटर्स। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है उसके बारे में क्या इंट्रोडक्शन दूं। सोचता हूं उसके बारे में तो थोड़ी सी हंसी आ जाती है। टीवी एक्टर हैं, आपने उनको अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखा होगा। हम टीवी के कई ड्रामाज में वो आ चुके हैं, अहद वफ़ा, संगे माह, और आजकल प्यारी मोना पे वो अपना स्क्रीन पे अपना जलवा दिखा रहे हैं। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स वेलकम मोहम्मद हम्बल। अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम, क्या हाल है हम्बल? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक। तुम क्लासेस की तरह शो में भी लेट आए हो। नहीं सर, मैं आपको पता क्लासेस में हमेशा टाइम पे आता था। तो क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक। कराची? नहीं, कराची परमानेंटली नहीं, काम के लिए कराची और दिन वापस। अच्छा ये बताओ कि अब यूनिवर्सिटी से लेके एक्टिंग तक का सफ़र, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मैं आई मे बी रॉन्ग लेकिन आई थिंक कि मेमोरी अभी है कुछ, कि शुरू के कोई 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर तक वैसे तुम्हें शौक़ था प्रैंक्स का, जोक्स का, कॉमेडी का, लेकिन प्रॉपर एक्टिंग का शौक़ नहीं था। मुझे शुरू से ही एक्टिंग में शौक था। अच्छा। मुझे एक्टिंग का ही शौक था। अच्छा। लेकिन पता नहीं क्यों यूनिवर्सिटी में मुझे वैसे चांस नहीं मिला। हाँ, आपने अगर देखा हो तो थीसिस में मुझे कभी किसी ने अपने थीसिस में कास्ट नहीं किया। 4 साल में नहीं किया। तो मैं कहीं ना कहीं वो अपनी जो होप था वहाँ वो खो बैठा था। मुझे लगा था कि एक्टर नहीं बन सकता। बट सिमी राहील, आपको याद है, शी वाज टीचिंग एक्टिंग। हाँ, शी टॉट अस, और वो सिर्फ हमारी क्लास की पढ़ाने आई थी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। तो वहां से उन्होंने वो एक बूस्ट किया, क्योंकि जब लगा कि एक वेटरन आपकी तारीफ कर रही है, और वो एक्टिंग कोर्स भी नहीं था, वो एंकरिंग फॉर टेलीविजन था, लेकिन उसमें कहा कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम एक्टिंग करो। तो वो मुझे लगा कि अगर ये कह रही है तो इसका मतलब मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। और वो समहाउ उन्हीं की वजह से मुझे एक सीढ़ी बनी, चांस मिला, और मैं ड्रामा की तरफ आया। लेकिन मैं एक्टर बनना चाहता था। तो तुमने जो एक्टर बनने का शौक था और ख्वाब था वो पूरा कर लिया। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। सो हाउ डज इट फील नाउ? अजीब लगता है वैसे। मुझे घर बैठे भी नहीं याद होता कि मैं एक्टर हूँ। मेरे घर वाले मुझे कभी फील नहीं कराते कि मैं एक एक्टर हूँ। या कभी मैं रात में सोचता हूँ, या मैं अभी भी रात को यूट्यूब पे अपने ड्रामे देखता हूँ फील करने के लिए कि मैं वाकई ड्रामे में काम कर चुका हूँ, क्योंकि घर पे बैठ के मुझे बिल्कुल फील नहीं होता कि मैं एक एक्टर हूँ। लेकिन मॉल्स में तो फील होता होगा। बाहर जाता हूँ तो होता हूँ, लेकिन घर में अभी भी मैं उन्हीं गंदे कपड़ों में नान लेने चला जाता हूँ, सब्जी लेने चला जाता हूँ। लेकिन लेकिन अब मैं शायद तैयार होकर निकलना मुझे पड़ता है। लेकिन ये कि लाइफ थोड़ी बदल गई है। हाँ, सो ये एक जो सफ़र है थोड़ा सा इसके बारे में, चूँकि वी आर एट अ फिल्म स्कूल, स्टूडेंट्स को बताओ कि जो ये हमारा शो देख रहे होंगे कि ये एक स्टूडेंट से लेके हम टीवी की स्क्रीन तक, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। ये सारा सफ़र जो है ये कैसे तय हुआ? ये था कि चांस यूनिवर्सिटी की वजह से मिला, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वजह से ही मैं सिमी राहील से मिला, ठीक है। और समहाउ आगे किस्मत थी, हो गया। लेकिन जो मुलाकात थी, मतलब क्योंकि मेरा फिल्मी या मीडिया बैकग्राउंड तो बिल्कुल नहीं है, तो मैं उन लोगों में जा सकता ही नहीं था इस तरह से, क्योंकि एक एक्टर से आप हर हफ्ते मिल रहे हो 3 घंटे के लिए, आपकी एक बॉन्डिंग हो जाती है, बिल्कुल। तो वो उन्होंने फिर उनकी वजह से फिर मुझे फिल्म में चांस मिला, परवाज़े जुनून, और लकीली उससे मेरा कनेक्शन हो गया एमडी प्रोडक्शन के साथ, और वहां से आगे अहद वफा हुआ। अहद वफा से आगे फिर चीज़ें खुलती गई आगे से। लेकिन ये क्या कहते हैं, एक फैंटेसी ज़्यादा लगती है, क्योंकि असली ज़िंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप ड्रामे में छोटा कैरेक्टर करो, आप नोटिस हो जाओ और आपको आगे मिलता जाए। लेकिन ये था कि वो एक अल्लाह ताला ने वो बनानी होती है ना, एक स्टोरी बनानी होती है लोगों के लिए कि ये ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ था। तो वरना मुझे लिटरली घर पे बैठे बैठे ऑफर आई थी, जो कि कभी किसी के साथ होता ही नहीं है। लोग कराची में जाके इतनी देर रहते हैं, काम ढूंढते रहते हैं, लेकिन मुझे लाहौर में मुझे याद है पहला रमज़ान था, और मैं यूनिवर्सिटी से घर जा रहा था, तब मुझे कॉल आई थी कि अहद वफा का ऑडिशन दे। तो जो परवाज़े जुनून, उसके बारे में कुछ बताओ कि किस तरह जब तुम्हें उसमें रोल मिला तो किस तरह तुमने अपने आप को प्रिपेयर किया? नर्वस थे? कितने नर्वस थे? वो एक शादी सॉन्ग था परवाज़े जुनून का, और नर्वस इसलिए नहीं थे क्योंकि रिहर्सल हो चुकी नहीं थी हम लोगों की। तो आपने 4 दिन रिहर्सल करने के बाद सेट पे जाना था, और वही स्टेप्स रिपीट करने थे। 5 सेकंड से लंबा या 10 सेकंड से लंबा फिल्म का शॉट होता ही नहीं है, तो आपको बहुत ही बिट्स एंड पीसेज में वो शूट करना पड़ा। तो वो नर्वसनेस नहीं थी, एक्साइटमेंट थी, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स हम लोग पहली दफ़ा देख रहे थे, प्लस लाहौर में ही थे, और आपको बस अपने घर से आप सेट पे जाते थे और एकदम दुनिया बदल जाती थी आपकी। बड़े बड़े कैमरे, बड़ी लाइट्स, वो एक पूरा सेटअप था शादी का, बहुत सारे एक्स्ट्राज हैं। आप
खैर हम लोगों को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल जाती थी क्योंकि हम बिल्कुल हमजा अली बासी के पीछे खड़े होते थे। तो वो एक आप बस समझे कि वो एक इंटर्नशिप थी फिल्म स्कूल, एक फिल्म स्टूडेंट के लिए, कि आप 10 दिन के लिए आप फिल्म के लोगों के साथ काम कर। और उसके बाद फिर अहद वफा, उसके 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, उसके बाद अहद वफा। तो वो जो एक बीच का पीरियड था, वो यूनिवर्सिटी थी ना, वो तो साथ साथ चल रहा था काम, तो इसलिए इतना फील ही नहीं हुआ, फ्री थे ही नहीं। आई थिंक सेकेंड ईयर में परवाज़ जुनून की शूट की थी और फिर 2 साल हम लोग यूनिवर्सिटी का कर रहे थे। और मुझे याद है थीसिस ईयर था और फाइनल्स चल रहे थे हम लोगों के जब अहद वफा की कॉल आई। अहद वफा की शूट करके आते साथ ही मैंने एक फ़ाइनल दिया था, मुझे याद है। तो वो हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। ड्रामा शूट करने के बाद भी मुझे फील ही नहीं हुआ था ड्रामा शूट किया, क्योंकि उसके बाद थीसिस एडिट करना था, उसकी स्क्रीनिंग होनी थी, आपने अपने फाइनल्स देने थे। तो मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोगों को पता था, क्योंकि मैंने कहा था मैं बस जा रहा हूँ शूट करने, और अहद वफा शूट करते हुए भी नहीं पता था कि इतना बड़ा ड्रामा हो जाएगा या मुझे इतनी फेम मिल जाएगा। तो वो तो फिर थीसिस हो गया। और मुझे आज तक इस बात का मैं कभी कभी फील करता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में 4 साल तकरीबन गुमनाम फिरता रहा और जब वो सितंबर में ऑन एयर हुआ तब तक मैं पास आउट कर चुका था। तो जब मैं फेमस हुआ तब मैं पास आउट कर चुका था। अच्छा, यहाँ मैं आई थिंक आई विल हैव टू करेक्ट यू कि तुम यूनिवर्सिटी में गुमनाम तो कभी भी नहीं फिरे वैसे। मैं नहीं था, लेकिन ये एक शायद एक ज़्यादा प्लस पॉइंट है, ये ज़्यादा वो था उन लोगों के लिए कि आपने मुझे कभी थीसिस में गाल नहीं किया लेकिन अब मैं चैनल पे काम कर रहा हूँ, तो शायद इसलिए। लेकिन ये था कि हाँ वैसे गुमनाम नहीं थे, लेकिन ये अलग किस्म की फेम थी। लेकिन जहाँ तक मुझे यूनिवर्सिटी का याद है, क्योंकि मुझे एक शो तो बड़ी अच्छी तरह याद है जो एक वेलकम हुई थी। वेलकम, वैसे मैं आपको भी इस बात का क्रेडिट दूंगा, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर आपने कहा कि तुम वेलकम पार्टी होस्ट करोगे, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं होस्ट भी कर सकता हूँ। तो आई थिंक इस मामले में मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले, इवन यू एज एन HOD, क्योंकि आपके साथ भी कभी मैंने होस्ट तो आपके साथ नहीं किया था। हमारे कोर्सेज ही नहीं थे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंसान कहे कि आप होस्ट करो जबकि उसने आपकी कभी होस्टिंग देखी नहीं और मैंने कभी की थी। तो उस लिहाज से आप भी मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन टैलेंट देखा हुआ था, लेकिन वो मुझे थोड़ी पता था कि मैं टैलेंटेड हूँ। मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा था। हाँ, तो वो जिंदगी जिस तरह तुम जी रहे थे ना रियल लाइफ में, हर एक को छेड़ना वगैरह, तो एक नजर आ जाता था कि यार ये लड़का जो है हम्बल, इसमें टैलेंट है। ये मुझे कहा है टीचर्स ने, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई थी कि क्या क्या कह रहे हैं आप लोग। और तुम्हारा टैलेंट उस कश्मीर के ट्रिप में तो बड़ा खुल के सामने आया था। वो 5 दिन मेरे जिंदगी में काम आ गए। अच्छा, तो अहद वफा में तुम्हारा जो रोल था उसके बारे में कुछ बताओ कि कैसे तुमने अपने आप को प्रिपेयर किया, क्योंकि यू आर एट दैट टाइम आल्सो अ न्यू एक्टर, एन अपकमिंग एक्टर, और उसकी कास्ट बहुत बड़ी थी ऑब्वियसली। फिर उसका जो स्केल था, ESPR का एक ड्रामा था, बहुत ग्रैंड स्केल पे था, बाकी ड्रामों से बहुत मुख्तलिफ। सो कैसे, हाउ डिड यू प्रिपेयर और क्या फीलिंग्स थी? प्रिपेयर वैसे मैं आज तक अपना कैरेक्टर कभी प्रिपेयर नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ था। आपको एक नरेशन मिल जाती है अपने कैरेक्टर के बारे में कि ये इस तरह का होगा। सीन्स जो होते हैं वो बहुत डिटेल्ड होते हैं, उसमें आपको बिल्कुल ही धक्का नहीं दिया जाता, हर इमोशन तकरीबन लिखा जाता है। लेकिन और आपके डायरेक्टर जो होते हैं वो भी आपसे निकलवा लेते हैं, और आपको एक दिन तो वैसे लगता है शूट पे समझने में कि हो क्या रहा है। तो मैंने ऐसा सच प्रिपेयर तो नहीं किया था, लेकिन क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला ड्रामा था तो मुझे लगता था कि ड्रामा शूट ही ऐसे होते हैं। तो मेरे लिए वो ग्रैंड ड्रामा नहीं था, मुझे लगता था कि शूट ही ऐसे होते हैं ड्रामा। वो तो बाद में पता लगा कि ड्रामा ऐसे शूट नहीं होते, वो एक बड़ा स्केल पे शूट हुआ था। बट ये था कि वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि वो एक रवायती ड्रामा नहीं था, वो घर में नहीं शूट हुआ था। हम लॉरेंस कॉलेज जाके शूट कर रहे थे, एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते। आप हम 10 दिन के लिए, मुझे याद है मैंने लॉरेंस कॉलेज तकरीबन हर जगह देखी है उसकी, क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। मैं क्लासेस में ऐसे देख रहा था, उनकी छुट्टियाँ थी कि अंदर क्लासेस कैसी होती हैं, इनकी ग्राउंड्स वगैरह सारा देखा। लेकिन ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। प्लस उसकी मज़े की बात ये थी कि जो हमारे DOP थे वो शहजाद कश्मीरी थे, वो द डायरेक्टर हिमसेल्फ। तो वो एक ऐसा क्रू जो था जिसको मैं ऑलरेडी जानता था, तो उस लिहाज से वो बहुत लगता था कि एक बड़ा DOP है, एक बड़े डायरेक्टर सैफ हसन, ISPR है, 4 बड़े एक्टर्स थे। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था।
एक ग्रैंड तो डेफिनेटली था। वो कैसे एक्सपीरियंस था कि जब ये लगता था कई दफ़ा कि जी बड़ा अच्छा मैंने शॉट दे दिया, लेकिन शायद मैं इसमें ये वेरिएशन कर दूं तो होगा, सो कोई मार्जिन होता था कि एक्टर के लिए कि जी एक शॉट और ले लें मेरी मर्ज़ी का, या डायरेक्टर ने ओके कर दिया तो इट्स ओके? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक बात तो ये है कि मैं इतना डरा हुआ होता था शूट में कि मुझे आज तक नहीं याद कि मैंने अपने क्लोजअप्स में क्या किया था, क्योंकि मैं ब्लैंक होता था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा होता था। जब मुझे कहते थे कि आपका क्लोजअप है, तो मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं। हालांकि वो अच्छे जाते थे, लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने क्या किए। प्लस जब मैं एक वो वाला स्टूडेंट हूँ कि अगर टीचर बोले ना ये ठीक है, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं इसे अच्छा करके दिखाऊंगा। तो मैं जब डायरेक्टर कहते थे ना गुड काट, तो मैंने कहा था कि आपका काम है, आपने देख लिया तो मैं कर लूँगा। प्लस ड्रामा हमारे बहुत मुख्तलिफ तरह से शूट होते हैं। शायद हम लोगों के स्कूल में ये बात नहीं बताते। हम लोग जो हमारी जो बुकिश नॉलेज है वो बहुत ऑपोजिट है टोटल से। हम लोग कहते हैं कि अच्छा शॉट लेना है, लेकिन ऑन लोकेशन होता है कि आज 12 शॉट करना, आज 12 सीन्स करना है। तो वहाँ पे आप ये नहीं कहते कि ये मैं अच्छा कर सकता हूँ। अगर आपके पास बहुत कम चांसेस होते हैं, आप अपना 2 या 3 क्लोजअप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप उनके पास भी टाइम नहीं। वरना आपको ना एक सेट पे एक अजीब सा माहौल होता है। हर कोई आपको ऐसे देखता है कि यार ये काम लंबा कर, अब 10 बजे नहीं जाने देगा, तो आप ऑलरेडी नर्वस हो जाते हो कि हर क्रू आपको ऐसे देख रहा है कि सर ने एक्टिंग करनी है बहुत अच्छी वाली। अगर जब आप नहीं करेंगे तो वो आपको ऐसे देखते हैं कि हो गया अब आपने कर लिया, तो आप कहते नहीं हो, आप कहते हो क्लोजअप ठीक है, डन है। तो वो, और आपको पता है जब आप कि ये निकल आएगा कहीं ना कहीं से। कट्स में अगर आपका कोई सीन गलत हुआ है तो वो इंटर कटिंग में आपके एक्सप्रेशन छुपा देंगे। तो इसलिए फिल्म स्कूल का एक फ़ायदा ये भी था कि टेक्निकली मैं अवेयर था चीज़ों कि ये क्या ही कर लेंगे, इस चीज़ का किस तरह कर लेंगे। अच्छा, थोड़ी सी फिल्म स्कूल के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक मेरा सवाल और है। उसके तुमने जब संगे माँ किया तो वो डायरेक्ट आतिफ के साथ सारे मोस्टली काम जो था वो आतिफ असलम के साथ था। टेल अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस। मैं सेट पे इतना मीन और सेल्फिश होता हूँ ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन है। मुझे पता होता है कि अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि अगर मैंने सीन गलत किया ना तो मुझे आगे काम नहीं मिलेगा। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ये चीज़ फंस गई है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे अच्छा आगे मिलेगा। तो मुझे टेंशन ज़्यादा होती थी कि क्योंकि ये सीन ज़्यादा दिखे जाएंगे, क्योंकि इसमें आतिफ हैं, तो मुझे अपना पार्ट अच्छा प्ले करना। तो जब सीन हो रहा होता है तो मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूँ कि जो मेरा पार्ट है ना वो ठीक हो जाए। कोई भी कट, जब डायरेक्टर आपको कहता है ना कट, वो मेरी वजह से ना हो, वो अगले एक्टर की वजह से हो, लेकिन इसकी रीज़न मैं ना हो। तो इसलिए ये था कि डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस इसलिए था। अभी भी मुझे कभी कभी मैं आपको बताऊँ, आप आतिफ का गाना सुन लेते हैं जिंदगी में, ठीक, लेकिन मुझे हमेशा 1-2 मिनट बाद याद आता है कि मैंने तो आतिफ के साथ काम किया। मैं मुझे एकदम अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। उस वक्त मैं टेंशन में था कि ये ड्रामा हो जाए, अच्छा वाला पार्ट हो जाए, क्योंकि संगे माँ का जो कैरेक्टर था वो मैंने इससे पहले एक सोप भी किया था, बट आपको पता है सोप की इतनी रेटिंग नहीं होती। तो प्राइम टाइम का ये पहला ड्रामा था जिसमें मेरा कैरेक्टर मेजर था। इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन खुर्शीद इन ऐद वफा। तो मुझे पता था कि अब मैं ज़्यादा हाईलाइट होने लगूँ, और वो जो ऑडियंस जिसने ऐद वफा देखा था वो अब संगे माँ देखेगी। तो उसके लिए वो ये नहीं होना चाहिए कि ये बस एक ही ड्रामे में अच्छा कर सकता था, क्योंकि ऐद वफा अच्छा चला गया समहाउ और द अदर, लेकिन अगला ड्रामा जो है वो ये ना हो कि ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर कर सकता है। तो दैट वॉज अ चैलेंज, बट आई टुक इट एंड अपने डायरेक्टर के साथ बस मिलकर हमने कर लिया उसको। अच्छा, तुम तो ये कह रहे हो कि बड़े एक्टर के साथ तुमने प्रेशर नहीं लिया क्योंकि तुम्हें अपने कैरेक्टर के बारे में सोचते थे कि हाँ मेरी तरफ से कोई गलती ना हो, लेकिन एक जनरली एक बड़े एक्टर के साथ काम करते हुए स्पेशली एक नए एक्टर पे बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि सामने एक्सपीरियंस्ड एक्टर हो, आप कह रहे हैं यार मुझसे कोई गलती ना हो जाए। सीन या मुझे बाकी एक्टर्स का नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कोई नया एक्टर कितना ही नर्वस होता है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ होता है। अगर आपको कोई कहे ना कि ये बस कर दो सामने, इम्प्रोवाइज हुआ तो होता है, लेकिन एक एक्सप्रेशन भी देना होता है, अपना फेस एक्सप्रेशन भी होता है, बॉडी मूवमेंट भी होती है, कई और भी चीजें होती हैं, वो पता नहीं हो जाता है लेकिन आप डर नहीं लगता क्योंकि हर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है। तो इसलिए पता नहीं, लेकिन मैं नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, ये शायद अच्छी बात है। ये सुनने वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेक क्यू फ्रॉम हम्बल, कि इवन इफ़ यू आर न्यू और सामने आतिफ असलम हो या कोई हो, सो डोंट बी नर्वस। आपको अपने कैरेक्टर में आप हैं, आप परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, तो सामने कोई भी हो, इट डजेंट मैटर। हाँ वाकई में
ये बड़ी एक अच्छी एडवाइस है। ये मुझसे शायद बाय डिफॉल्ट नहीं होता। मैंने इसमें मतलब मैं सोचता नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन होता ही नहीं है। जब आप सेट पे, आई थिंक फिल्म स्कूल अगेन काम आए, क्योंकि कैमरा के सामने पहली दफ़ा नहीं था ना। सबकॉन्शियसली तो आपको पता है कि कैमरा के सामने क्या ही होता है। जब ये क्योंकि हमने अपनी स्क्रीनिंग देखी होती थी अपनी असाइनमेंट की, तो वो आपका एक वो डर निकल जाता है। ऑब्वियसली फिल्म स्कूल्स जो हैं दैट्स अब तो इट्स द नीड ऑफ द मोमेंट एज वेल, लेकिन ये कि आपने किसी भी सेमेस्टर में शुरू में बाद में जब फिल्म्स बनाई हुई होती हैं, एक्ट किया होता है, तो आपके प्रोसेस का तो समझ होता है ना सब कुछ। सिर्फ ये कि स्केल चेंज हो रहे होते हैं, और तुम्हारे केस में वो भी नहीं था, तुम्हारे लिए एवरी स्केल इज द सेम। बाकी एज एन एक्टर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमबल ये बताओ कि अब आजकल तुम्हारा ड्रामा चल रहा है प्यारी मोना, टेल अस समथिंग अबाउट दैट कैरेक्टर। ये तो मैं नहीं पूछूंगा कैसे तैयार किया ना बाकी मैं आपको इसका जवाब भी दे देता। बहुत जल्दी में शूट हुआ है वो ड्रामा। अच्छा। आप समझिए कि मेरे पास 2 दिन थे, और उस 2 दिन में मैंने कहा कि अब कराची जल्दी है, शूट है। तो अब आप 2 दिन में बस मैं कपड़े जमा कर रहा था अपने, क्योंकि आई वाज डूइंग वबाल एट दैट टाइम, एक और सीरियल कर रहा था, तो मुझे कंटिन्यूटी के कपड़े लेके जाने थे। तो मुझे इस कैरेक्टर का नहीं पता था बहुत ज़्यादा, तो मैं बस जाके मुझे और हमने, आपको पता है शूटिंग तो कहीं से भी हो जाती है बीच में। हाँ, वो तो वी स्टार्टेड फ्रॉम 15th एपिसोड और मुझे था, और जिसको कुछ भी नहीं पता तो उसको वो बताते थे कि अब पहले ये हो चुका है और अब ये सीन है, तो अब आप करते हैं सीन। बट दिस कैरेक्टर इज द ड्रामा इज अबाउट बॉडी शेमिंग, एंड आई एम प्लेइंग अ फैट बॉय। तो आई हैड टू वेयर अ बॉडी सूट जिसमें मैं मोटा दिखता हूँ, प्लस वो 4 महीने पहले शूट हुआ था। आई वाज फैट, देन आई लॉस्ट, आई डोंट नो हाउ मच केजीज, बट आई ट्राई टू लूज वेट। इंग्लिश खराब हो तो मैंने वजन कम करने की कोशिश की, लेकिन वो फैट सूट था, एक मोटे लड़के का कैरेक्टर था, आपको एक्सेसरीज दी हुई थी उन्होंने, तो यू फेल्ट वेरी फैट। प्लस एक लाइट था कैरेक्टर है, ड्रामा लाइट है, तो वो बस। अच्छा, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? डू यू प्लान टू के आगे कहीं किसी टाइम जाके प्रोडक्शन में या डायरेक्शन में भी जंप करना है, या कहते हो कि एक्टिंग को ही लेके चलना है आगे? मैंने प्लान अभी तक ही नहीं कुछ किया। ठीक है, अभी तक सब कुछ अनप्लान्ड चल रहा है। यूनिवर्सिटी लाइफ ही चल रही है। यूनिवर्सिटी चल रही है। मैंने, अगर मेरे पास तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, ये जो जैसे जैसे हो रहा है, ऑफर आता जाता है, मैं आगे करता जाता हूँ। लेकिन आई होप कि मैं एक्टिंग को कंटिन्यू रखूँ, और आई डोंट नो फिर आगे जाके प्रोडक्शन देखूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही मुश्किल काम है प्रोडक्शन का। इसमें ऑलरेडी जाइंट्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें खड़ा होना, या मैं वो रिस्क नहीं लेने वाला। अच्छा अंबल, वन लास्ट क्वेश्चन, कि तुमने भी 2-3 दफ़ा बात की फिल्म स्कूल की। सो एक कई दफ़ा जिस तरह कई कमेंट्स आते हैं कि जी फिल्म स्कूल की क्या ज़रूरत है, हॉलीवुड की कई लोग एग्जांपल देते हैं, तो उधर इस एक्टर को देखें, इस डायरेक्टर को देखें, वो तो यूं ही विदाउट फिल्म स्कूल आ गया। लेकिन हम अगर एवरेज देखें, रेशो देखें, तो वो तो एक 1 आउट ऑफ थाउजेंड्स होता है। सो यू बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अ फिल्म स्कूल, हाउ मच डू यू थिंक देयर इज एन कि कितना इम्पोर्टेंट है टू स्टडी सिनेमा? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड वाई आई टेल यू वाई। पहली बात तो ये कि आपकी सोशलाइजिंग हो जाती है, ठीक है। आप प्लस आपका जो करियर है ना, वो नैरो डाउन होता जाता है। आप स्कूल से जब कॉलेज में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि मैंने साइंस ही पढ़नी है, उसके बाद आप और नैरो डाउन कर लेते हैं उसको। तो जब फिल्म स्कूल में आप पढ़ते हो ना, तो ये ही लोग, एक टाइम आता है कि इंडस्ट्री में हर जगह हुए होते हैं, ठीक है। और आप कोई ना कोई कहीं ना कहीं लगा हुआ होता है, कोई ना कोई एडिटर होता है, कोई एक्टर होता है, कोई प्रोडक्शन में लगा होता है, तो आपकी बहुत अच्छी सोशलाइजिंग हो जाती है। प्लस आप ग्रूम करते हो। यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, या स्कूल का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि 4 साल या 2 साल जितना भी टाइम होता है, आप ग्रूम करते हो, आपको उठना बैठना आ जाता है, क्योंकि बच्चे मुख्तलिफ शहरों से आए होते हैं, आपको लोग डील करने आ जाते हैं, लोगों का पता चल जाता है। आप, मुझे याद है हमारी टीचर कहती थी, नेहा जो थी, मिस नेहा, वो कहती थी कि आप पहला सेमेस्टर जब हम पढ़ते थे तो कहते थे अभी अपनी फोटोग्राफ लो और एक आखिरी दिन लेना और देखना तुम लोगों ने कितना ग्रूम किया। तो आपको चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना आ जाता है, प्लस आपको प्रोसेस का पता लग जाता है। मेरे में और दूसरे एक्टर्स में मैं कई दफ़ा ये डिफरेंस ज़रूर महसूस करता हूँ कि वो, उनमें सब्र नहीं है, क्योंकि उनको प्रोसेस का ही नहीं पता। उनके लिए हर चीज़ बहुत आसान है कि देखो यार लाइटिंग ही नहीं हो रही, क्योंकि कभी की ही नहीं लाइटिंग, तो उनको होता है कि देखो लाइटिंग ये कर ही नहीं रहे, हमें अब आधे घंटे से बिठाया हुआ है। या कई दफ़ा कोई डायरेक्टर होता है तो वो फंस जाता है किसी सीन में, तो एक्टर चाहते हैं कि देखो ज़रा
क्लोजअप ही लेना है, लेकिन ये ले नहीं रहा डायरेक्टर, ठीक है। तो आपको पता होता है कि एडिट पे आपने अपनी कंटिन्यूटीज देखनी है कि अब आप जब एडिट पे बैठोगे तो आपको क्या मसले होंगे। अब सबकॉन्शियसली मैं देख रहा होता हूँ कि मेरे बाजू फोल्ड थे, घड़ी इस तरफ ही थी, क्या अंगूठी थी। आप अपनी कंटिन्यूटीज देखते हो, आपको डायरेक्शन का पता लग जाता है कि ये डायरेक्टर अभी क्या सोच रहा होगा बेचारा। इवन कुछ मसले होते हैं हमारे जो एडीज फेस करते हैं। हम लोग रास्ते में होते हैं, सुबह 9 बजे पिकअप टाइम होता है और 9:45 गाड़ी में पता लगता है कि लोकेशन कैंसिल हो गई है तो शूट कैंसिल है। एज ए फिल्म स्टूडेंट मुझे पता लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्टर्स बैठ के कहते हैं कि एडी बड़ा बुरा है, इसको बोला रात को पता नहीं था कि लोकेशन नहीं कैंसिल होनी। तो आप में बहुत सब्र आ जाता है। प्लस आप उन लोगों, अब जब आप ये असाइनमेंट्स करते हैं तो हम लोग स्पॉट बॉय भी होते थे, एडीज भी होते थे, डायरेक्टर भी होते थे, पोली भी पकड़ के खड़े होते थे। तो मैं हर एक इंपॉर्टेंस का पता था कि ये फारिग नहीं खड़ा हुआ। मैं आज तक चाय जब भी मांगता हूँ, मैं चाय ज़्यादा मांगता नहीं हूँ लेकिन बनाता हूँ किचन में जाके खुद, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि स्पॉट बॉय से कहना है कि मुझे चाय दे दे। क्योंकि मैं अभी भी वो यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं फंसा हूँ कि ये मैं कैसे चाय मांग सकता हूँ। और एक और को मजे की बात बताऊँगा, जब असाइनमेंट हम लोग करते थे ना तो हम सब मिलके करते थे, सेट लगाओ, बेड उठा के यहाँ रखो। अभी भी जब सेट लग रहा हो तो मुझे अभी भी खौफ होता है कि मुझे ना कह दें कि हम हमारे साथ मिलके सेट लगाओ, लेकिन फिर मैं मेकअप रूम में चला जाता हूँ इस गिल्ट के साथ कि शायद ये मेरा काम था, मैं कर नहीं रहा। लेकिन डेफिनेटली आप अवेयर हो जाते हो कि हो क्या रहा है। आप बिल्कुल एक एलियन फील नहीं करते सेट पे, यू फील रेलेवेंट। ओके हम्बल, शो का टाइम ख़त्म हो रहा है एंड इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो, और इतने अरसे बाद मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपको पता है कि मैं इससे लंबा इंटरव्यू दे सकता था ये मुझे पता है कि ये पूरा ड्रामा हो सकता था अभी। जरूर करेंगे वो भी इंशाल्लाह जल्दी। ओके व्यूअर्स, आई होप यू एंजॉयड टुडेज शो। हम्बल की बातें वैसे ही हैं जैसी यूनिवर्सिटी में थी, और ये उसने खुद भी कहा है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी मैं यूनिवर्सिटी में फंसा हुआ ही हूँ। लेकिन उसकी बातें आपने सुनी, उसकी एडवाइस सुनी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू अ फिल्म स्कूल एंड लर्न द आर्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्टिंग, क्योंकि इससे आगे आपको अपने फ्यूचर में बहुत आसानियाँ मिलती हैं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। टिल नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़।